अयोध्या में साधु संतों के साथ रिपब्लिक भारत की टीम ने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर भी बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी से संवाद हुआ। ये बटेंगे तो कटेंगे जो ये बयान है, क्या मायने आप लोग समझे? जब बात हुई तो क्या मायने समझे आप इसको? इसका ये मतलब है कि सनातनियों को एक होना अनिवार्य है, नहीं होगा तो वास्तविक छटेगा और कटेगा, ये तो पक्का है। देखे कि अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, पूज महाराज जी, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ यही तो हुआ, छटे तो कटे। उसको बाहर निकाला, वो तो यहाँ आ गई तो नहीं, वो उसको भी मार डालते, उसके परिवार को पहले मारा था। तो इसलिए अब कटेंगे तो छटेंगे, ये बयान से तक आपको क्या लगता है महाराज जी, ये जनता तक जाएगा? जनता पसंद करेगी, जाएगा और जनता इसको स्वीकार करेगी कि अगर हम लोग 27 में कटे छटे तो हम कटेंगे। आप लोग अपने दायित्व का बोध समझें, केवल पंक्ति ही न करें, अपने दायित्व का बोध हो। अगर बटे तो कटे। ये कैसी लगी ये लाइन? आपको लग रहा है कि जनमानस तक जाएगी? ये जो पंक्तियां हैं राजनीतिक पहुंच चुकी है, जाएगी नहीं, पहुंच चुकी है जी। और सही बात है, संघे शक्ति कलोजुगे, संघ में शक्ति है। आपका शरीर है, संघ साथ दे रहा है तो आप सही है। कोई अंग खराब हो गया तो आप अपंग हो गए। बटेंगे तो कटेंगे, तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी ने बोला, कैसे देखते हो उसे? अच्छे से देखते हैं, सकारात्मक देखते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल सही है। बटेंगे तो कटेंगे, उसका प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, और बटेंगे कटेंगे कई प्रमाण आ रहा है। अभी आप देखिए बहराइच में बटेंगे तो कटेंगे हुआ। देश में और भी जब हिंदू त्यौहार होते हैं, हिंदू पर्व होते हैं, तो बटेंगे कटेंगे फार्मूला। जनता इसको पसंद करेगी? आपको लगता है जनता भी पसंद मुझको तो लगता है जनता पूरी तरह पसंद करेगी। जो सनातनी है कम से कम वो तो निश्चित रूप से पसंद करेंगे। इस बयान को लेके तो हम सीधे से कह सकते हैं कि आज जो समय की मांग है उस हिसाब से योगी जी का ये स्लोगन बहुत ही दिव्य है। अगर हिंदू नहीं एक हुआ तो निश्चित यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत की धरती हो सकता है। जनता स्वीकार करेगी इसे? आपको लग रहा है राजनीतिक बयान को? बिना जनता स्वीकार के इसका काम नहीं चल रहा। आज हर हिंदू अपने आप को बिल्कुल अकेला समझ रहा है, इसलिए हर लोग योगी के साथ रहना चाहेंगे। जो संवाद सीएम मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, क्या अर्थ रहे उसके? नहीं, आप चाहे जो भी लगाएं, लेकिन हमारा सनातन धर्म बड़ा उदार धर्म है। अयम निजिम परोवेति गणाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना समझते हैं, लेकिन सवाल इस बात की है कि आज हमारे यहाँ जो आपसी मतभेद है इसी का लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसका संदेश योगी जी को देना हुआ कि हम लोग एक हों, और एकता ही नहीं होगा तो सनातन धर्म पर जो कुठाराघात हो रहा है इससे बचने का मात्र यही उपाय है। बाकी इसके सर्वे बने सुते सुधरा न जानते जनार्दन। हम तो वर्ण भेद भी नहीं करते हैं, शास्त्र भी नहीं कहता है कि आप वर्ग को बांटिए, लेकिन सवाल है कि हम एकता नहीं बनाएंगे तो सनातन धर्म पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा है इससे बचने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जय सिया राम। ये कह रहे हैं राजनीतिक जो मुद्दा बनाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, जो मुख्यमंत्री, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सनातन सही मुद्दा है। पूरा अनादिकाल से जयचंद के कारण ही पृथ्वी पर मुगलों का शासन हुआ। महाराज जी संवाद मुख्यमंत्री जी से हुआ, क्या भावार्थ निकाला साधु संतों ने? देखिए, संतों ने कहा कि अयोध्या अपने गरिमा के अनुरूप स्वागत के लिए तैयार रहे। पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। भगवान राम मंदिर बनने के बाद पूरा विश्व अयोध्या आना चाहता है, तो हम स्वागत की भूमिका में रहें और बढ़ चढ़ के लोगों का स्वागत करें, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि मुख्य रूप से भगवान श्री राम का आदर्श जो है वो अनुशासन का है, तो उस अनुशासन की जिम्मेदारी संतों को होनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर को लेकर बात कही, कटेंगे बटेंगे एक बयान की जो बात हुई, उसे साधु संत समाज कैसे देख रहे हैं उस बयान को? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, कटेंगे तो बटेंगे ही। बटने का ही आधार है। आप देखिए कि बांग्लादेश चला गया, बर्मा चला गया, और कितने हमारे देश बट करके चले गए। और मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो भारत के भी और टुकड़े होने के उम्मीद बरकरार हैं। इस अर्थ में योगी जी ने कहा है कि हम कटेंगे तो बटेंगे। तो देश भर में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है, और एक रौनक सरहदों पर भी देखने को मिली, जहां अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर रहकर हमारे जवानों ने किस तरीके से दिवाली मनाई। जम्मू से हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली का त्यौहार सरहद पर भी मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान अपने मजहब से ऊपर उठकर ये त्यौहार मना रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय सेना के असम रेजिमेंट में मौजूद, और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले जवान जो हैं
वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और माँ के जयकारे जो हैं वो लग रहे हैं और भजन जो हैं यहाँ पर गाए जा रहे हैं। माता रानी के रंग जो हैं वो आप यहाँ पर सुन रहे हैं। माता रानी के भजन से जो है वंदना यहाँ पर की जा रही है और लगातार भजन जो हैं वो गाए जा रहे हैं। द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी, सुने मन में जल गई बाती, सुने मन में जल गई बाती, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया लिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया। एलओसी पर जवान पूरे जोश के साथ दिवाली मना रहे हैं। पटाखे और आतिशबाजी के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर गले मिलकर जश्न मना रहे हैं। कैसे, देखिए। भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दीपावली का त्योहार है, लेकिन घरों से दूर रणबांकुरे भारतीय सेना के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश जो है